बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। हमने पहले पार्ट 1 के अंदर एक वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको 10 अद्वियात के बारे में बताया था और मज़ीद 10 अद्वियात पर बात करने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। ये 20 ऐसी अद्वियात हैं जिनका हर घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आए तो आप उस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स इन अद्वियात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपको किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में फौरी तौर पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को चूँकि मैंने बताया था कि आपने लो पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है, यानी 30 के अंदर, तो इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन अद्वियात के नाम यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूँगा। आपने अपनी अलामात के मुताबिक इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली 10 अद्वियात को जानने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख लें और अगली अद्वियात मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब जो 11वें नंबर पे होम्योपैथिक की दवा आती है, इसे हम जैल्सीमम कहते हैं। जैल्सीमम होम्योपैथिक के अंदर असाबी कमज़ोरी के अंदर इस्तेमाल होती है। असाबी कमज़ोरी में आपके जिस्म के अंदर जहाँ भी यानी कि नर्वस सिस्टम आपका डाउन है और आपको मस्कुलर पेन वगैरह हो रही है, वहाँ पर आप जैल्सीमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का असाबी सिस्टम थोड़ा सा डाउन होता है उनको नींद वगैरह ज़्यादा आती है, यानी कि गनूदगी में वो चले जाते हैं और उनको प्यास नहीं लगती बिल्कुल। ऐसे मरीज़ जिनकी ये अलामात हों वो जैल्सीमम को 30 के अंदर इस्तेमाल करें और फौरी तौर पे आप इससे रिलीफ पा सकते हैं। अगली जो दवाई होम्योपैथिक की है 12वें नंबर पे, वो है यूपाटोरियम परफ। यूपाटोरियम परफ बुखारों में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक की एक दवा है। अगर जिस्म में शदीद दर्दें हों और जिस्म की वो दर्दें जो हड्डियों के अंदर महसूस हों तो आप यूपाटोरियम परफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हड्डियों के दर्द की सबसे बड़ी दवा यही है। और ये जिस्म की दर्दें मलेरिया, बुखार की वजह से, खांसी, इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो सकती हैं। यानी कि जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, साइनस प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से बुखार वगैरह हो जाए तो पूरे जिस्म के अंदर दर्दें वगैरह होती हैं। अगर तो आप इसको 30 में इस्तेमाल करें। और अगली जो दवाई मैं आपको बताऊंगा वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक की बेहतरीन दवाओं में इसका शुमार होता है। इसकी ख़ास जो अलामत है वो है शदीद बेचैनी, शदीद कमज़ोरी। इसकी ख़ास किस्म की एक जो अलामत है वो आप सबको याद रहेगी कि इसमें मिनट मिनट के बाद प्यास लगती है, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद बंदा पानी पीता है, लेकिन इसके जो प्यास है उसकी शिद्दत ज़्यादा होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा घूंट आध घूंट ही पानी पी सकता है, इससे ज़्यादा पानी उसे नहीं पिया जाता। और इस दवाई के अंदर गर्मी से अफाका और सर्दी से किसी भी मर्ज़ के अंदर ज़्यादती हो जाती है। और जो आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट होता है, इसको जो अखराजात होते हैं यानी स्टूल वगैरह होता है, इसके अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप आर्सेनिकम एल्बम को 30 के अंदर इस्तेमाल करें और इन तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्द इसको इन अलामात को कंट्रोल कर लेती है। पल्साटिला बुनियादी तौर पर तो ख़वातीन की दवाई है, जिनको मेंसेस वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। और ऐसी ख़वातीन जो हैं इनका मजाज रोने वाला होता है, यानी कि कोई भी बात सुनती हैं, छोटी सी भी बात हो जाती है तो इनको ये रोना शुरू कर देती है। और ऐसी ख़वातीन को भी गर्मी से तकलीफ़ होती है और सर्दी से अफाका आता है और इनको प्यास बिल्कुल नहीं लगती। हालांकि इनका मुंह खुश्क होता है, उसके बावजूद भी इनको प्यास नहीं होती। ये इसकी ख़ास अलामत है। तो इसके साथ साथ जैसे नक्स वमीका को मर्दों की मैदे के लिहाज से बड़ी मशहूर दवाई है, इसी तरह पल्साटिला ख़वातीन की बड़ी मशहूर दवाई है। मैदे की बदहज़मी के अंदर भी ये अक्सर इस्तेमाल होती है। अगर ऐसी अलामत हों तो आप पल्साटिला को 30 के अंदर इस्तेमाल करें और इन अलामात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगली जो दवाई है वो है नक्स वमीका। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नक्स वमीका को अगर मर्दों की स्टमक की अलामात के अंदर इस्तेमाल किया जाए
तो मर्दों की दवाई कहा जाए तो बेजाना होगा। इसी तरह जो पिछली दवाई थी पल्साटीला को ख़वातीन की दवाई कहा जाती है। नक्स वमीका की अलामात के अंदर मरीज़ चिड़चिड़ापन बहुत नुमाया है, यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर एरिटेट हो जाता है और इसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी होती है, मैदा इसका ख़राब होता है। और इसकी एक मैं आपको ख़ास अलामत बताऊं, ये बहुत से लोग डॉक्टर्स के साथ ये बात को बाज़ औक़ात शेयर भी नहीं करते कि नक्स वमीका के जो मरीज़ होते हैं इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वाशरूम के अंदर जाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, और इनकी ये हाजत जो है ये नामुकम्मल होती है, यानी कि थोड़ी देर पहले हालांकि ये वाशरूम से होके आए होते हैं लेकिन फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद जाते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि इनको जो रफ़ा हाजत है वो अच्छी एक ही दफ़ा में अच्छी तरीके से खारिज नहीं होती और बार बार लगते हैं। ऐसे मरीज़ नक्स वमीका को 30 के अंदर इस्तेमाल करें, ये इनकी अलामात को कंट्रोल करने में बेहद मावन साबित होगी। अगली जो दवाई मैं आपको बताऊंगा वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर बुनियादी तौर पे ये खाने वाला नमक है जो हम आम घर पे इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक के मिनरल्स के अंदर ये यूज़ होती है, तो ये सर दर्द और कब्ज़ के लिए इंतहाई मशहूर है। और हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, उनको भी ये नेट्रोम्योर इस्तेमाल करवाई जाती है। यहाँ जो बताने वाली चीज़ है कि अगर किसी मरीज़ को सर दर्द हो और साथ उसको कब्ज़ भी हो और ये अलामात सुबह के वक्त ज़्यादा हों और गर्मी में ख़ास तौर पे इन अलामात के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हो तो आप नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करें। नेट्रोम्योर 30 के अंदर ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल कर लेगी। और हाँ, इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं नेट्रोम्योर के, वो इस बात से पहचाने जाते हैं कि इनकी नमक की ख्वाहिश चूँकि ज़्यादा होती है। अगर कोई भी सालन वो खाना खाते हैं उसमें नमक बेशक बराबर भी हो लेकिन फिर भी वो अपनी हस्बे आदत चुटकी या चुटकी नमक की ज़रूर बीच के अंदर डालते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये उनकी दवाई है। अगर वो नमक ज़्यादा पसंद करते हैं या अपने सालन में एक्स्ट्रा नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करें। इससे जिस्म के अंदर उनके जो नमक की मिकदार है वो बराबर रहेगी और जो बाकी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं वो भी उनको कंट्रोल हो जाएगी। अगली जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है सल्फ़र। सल्फ़र मटीरिया मेडिका की बड़ी दवाओं के अंदर इसका शुमार होता है। इसे आप होम्योपैथिक की एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब कह सकते हैं क्योंकि ये दवा अपने अंदर बेशुमार खसूसियात रखती हैं। सल्फ़र को जो समझने के लिए ज़रूरी है चंद एक बातें, वो ये है कि इसके अंदर जलन पाई जाती है। ये सर की चोटी में भी जलन होती है, मैदे के अंदर भी जलन होती है। जिस्म में जहाँ भी जलन की अलामात पाई जाएं वहाँ सल्फ़र का किसी न किसी हद तक ज़रूर अमल दखल होता है। जिन लोगों को इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, यानी कि उनके लिए सल्फ़र इंतहाई मुफीद दवाई है। इसके अंदर रोज़ाना एक खुराक लेनी चाहिए सल्फ़र की, तो ये हर किस्म की इचिंग को कंट्रोल करती है। और जो सल्फ़र के मरीज़ होते हैं ये गर्म खून वाले होते हैं। अच्छा, एक सल्फ़र की एक और ख़ास अलामत है जिस अगर ये अलामत किसी मरीज़ के ऊपर पूरी उतरती है तो डेफिनेटली उसकी जो दवा है वो सल्फ़र ही बनती है। सल्फ़र के जो मरीज़ होते हैं नहाने के बावजूद भी उनके जिस्म से कपड़ों से स्मेल आती है, यानी कि बदबूदार किस्म की अगर स्मेल आए तो आप समझ सकते हैं कि ये सल्फ़र ही का मरीज़ है। तो इस सूरत के अंदर भी इसको आप 30 के अंदर इस्तेमाल करें और इन अलामात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगली जो दवाई है उसको हम कहेंगे लैकोपोडियम। लैकोपोडियम की एक ख़ास अलामत ये है कि अगर 4 बजे से लेके 8 बजे तक किसी भी बीमारी की अलामात के अंदर अगर ज़्यादती हो जाए और उसे तकलीफ़ात हमेशा 4 से 8 बजे के दरमियान में हो तो ये लैकोपोडियम की बहुत बड़ी अलामत है। और दूसरा, लैकोपोडियम के जो मरीज़ होते हैं उनको दाएं तरफ तकलीफ़ होती है। ये हम रीनल स्टोन्स के अंदर, यानी जो दायां गुर्दा है अगर उसके अंदर पथरी हो तो उसमें भी इस्तेमाल करवाते हैं। दाएं जानब की बहुत बड़ी दवाई है और इसका जो मरीज़ होता है उसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो दाएं जानब से बाएं जानब की तरफ जाती है। तो अगली एक मैं मेडिसिन बताऊंगा आपको जो इसके बाद आएगी, उसकी अलामात बाएं से दाएं की तरफ जाती हैं, लेकिन लैकोपोडियम की अलामात दाएं से बाएं की तरफ जाती हैं। और दूसरा, इसकी जो है ख़ास अलामत ये है कि जो अगर
हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, नाफ के नीचे, अम्बालिका रीजन के नीचे जो एरिया है, वहाँ पर अगर गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती हों और उसकी वजह से उसको तकलीफ़ हो वहाँ पे, तो आप लैकोपोडियम 30 के अंदर इस्तेमाल करें। लैकोपोडियम को 30 में आपने एक ही डोज लेनी है, तो ये इन अलामात को कंट्रोल कर लेगी। कुछ दिन आप इस्तेमाल करें, इससे आपको मुस्तकिल तौर पे इन अलामात से छुटकारा मिल जाएगा। अगली जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है लेक्सस। गले के गदूद अगर बढ़ गए हों या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, दर्द हो, खाने पीने के अंदर अगर कोई तकलीफ़ होती हो, तो वहाँ पर आप लेक्सस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी इसकी अलामात हैं कि नींद के बाद भी तकलीफ़ के अंदर इजाफा होता है। हालांकि आम तौर पे ये देखा गया है कि अगर आप नींद कर लेते हैं तो उसके बाद जिस्म फ्रेश होता है और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो लेक्सस के पेशेंट होते हैं वो नींद के बाद भी उनको बेआरामी रहती है और जिस्म में तकलीफ़ का एहसास होता है। लेक्सस के मरीज़ के मसूड़े जो हैं वो नीले रंग के होते हैं। और दूसरा ये है कि लेक्सस के मरीज़ का खून जो होता है वो बहुत पतला होता है। अगर किसी में किसी जगह पे चोट लग जाए तो खून रुकने का नाम नहीं लेता, यानी कि ज़्यादा खून उसका खारिज होता है। और दूसरी एक ख़ास बात जो मैं आपको लेक्सस के बारे में बताऊं, जो ख़वातीन मेनोपॉज के पीरियड्स के अंदर होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक रेमेडी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि लैकोपोडियम दाएं जानब की यानी कि राइट साइड की रेमेडी है, इसी तरह लेक्सस को हम लेफ़्ट साइड की रेमेडी कहते हैं। यानी कि लेफ़्ट साइड के अंदर आपके ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी तकलीफ़ात हो उसके अंदर आपको कोई ना कोई लेक्सस की सिम्टम ज़रूर मिले, तो आप लेक्सस को इस्तेमाल करें 30 के अंदर। अब आखिरी रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये होम्योपैथिक की दवा फास्फोरस है। फास्फोरस की एक बड़ी ख़ास अलामत आपको बताऊंगा। फास्फोरस का जो मरीज़ होता है इसको ठंडे पानी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि ठंडा पानी पिए, लेकिन पानी जब मैदे के अंदर जाता है थोड़ी देर बाद गर्म हो जाए और उसको उसी वक्त वॉमिट हो जाती है। यानी कि ऐसे मरीज़ अगर ठंडे पानी की ख्वाहिश करें और गर्म उसको जैसे ही स्टमक के अंदर थोड़ी देर के बाद होता है वॉमिट आ जाए, तो डेफिनेटली उनकी जो दवा है वो फास्फोरस ही बनती है। और जो फास्फोरस का मरीज़ होता है ये बेचैन होता है, ना इसे खड़े रहने से सुकून मिलता है, ना बैठने से मिलता है, ना लेटने से, यानी कि बेआरामी की कैफियत के अंदर रहता है। और ऐसे लोग जिनकी खांसी नहीं ठीक हो रही किसी दवा के साथ, ये और गले के अंदर थोड़ी सी खराश होने के बाद खांसी आती है, तो वहाँ पर भी ये फास्फोरस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप फास्फोरस को 30 के अंदर इस्तेमाल करें, फौरी तौर पे आपको इन अलामात से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को आप अलामात के साथ याद रखें। ये मैंने सिर्फ मरकज़ी अलामात अद्वियात की बताई हैं कि ये 20 रेमडीज़ हैं और इनकी ये 20 जो मैंने आपको हर मेडिसिन की थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स बताई हैं उसके साथ याद करने के लिए। वैसे इन अद्वियात को बड़े डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है ताकि अगर किसी भी मरीज़ के अंदर वो मुकम्मल अलामात हों तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हर घर की ज़रूरत है। आप इन रेमडीज़ को ख़रीद के रखिए और फौरी तौर पे आप इससे रिलीफ पा सकते हैं सिम्टम से जो कि एमरजेंसी की कंडीशन में आती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।